ओवर टू यू सर। जी, थैंक यू। मैं सबसे पहले जितने भी दोस्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। होली अभी अभी बीती है, तो आप सबने, मैं ये आशा करता हूँ कि अपनी होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। और जब हम दार्जिलिंग में प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो आज अभी जैसे कि अमरीश जी ने बोला कि 2 प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं। मैं ये बोलता हूँ दार्जिलिंग के पास करीब करीब 170 प्रोडक्ट हैं और लगभग सभी प्रोडक्ट अपनी अपनी कैटेगरी में जो है वो मार्केट लीडर हैं। फिर भी जो ये 2 प्रोडक्ट हैं, जो एक टूथ कंसंट्रेट और नूवा, ये अपने आप में सुपर प्रोडक्ट हैं। क्योंकि अगर देखिए कोई भी इंसान बड़ा बिजनेस करना चाहता है तो उसके 2 काम हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को वो रिटेल करेगा और जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आए तो लोग उसके थ्रू अपनी टीम बनाता है। तो ये 2 प्रोडक्ट अपने आप में आपकी टीम तैयार करने में सक्षम है। तो बिना देरी करे पहले सबसे पहले मैं पहले प्रोडक्ट पे आता हूं। ठीक है, वो पहला प्रोडक्ट है टूथ कंसंट्रेट। हम दार्जिलिंग में हमारे पास दार्जिलिंग रेंज में एक लिक्विड टूथपेस्ट है। पेस्ट इसलिए होता है वो पेस्ट फॉर्म में है, और ये टूथ कंसंट्रेट है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप गूगल पे डालोगे, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टूथपेस्ट क्या होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे कि उस टूथपेस्ट का पर्टिकुलर काम क्या होता है आपके जीवन में। तो आप ये देखिए कि आदि काल से ही, जब से जिस तरह से ये हुआ है, तो बहुत सारी चीजें चलती थी कि किस तरह से हम अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखें। ओरल हेल्थ में सिर्फ दांत नहीं आते हैं, ओरल हेल्थ में दांत के साथ साथ गम्स यानी मसूड़े भी आते हैं, पूरे अंदर की सफाई आती है और बहुत कुछ आता है। इसीलिए अगर कुछ लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं तो ये सुना होगा कि सबसे पहले अगर आपके मुंह की जो लार होती है, सुबह उतने प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स उसमें होते हैं कि आप सुबह सुबह सबसे पहले उसका पानी पी जाइए। वो पानी जब पीते हैं तो आपके मुंह के अंदर वो लार वापस चली जाती है और वो अपने आप में सुपर है आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसी मुद्दे को प्रॉपर समझना पड़ेगा कि प्राचीन काल में जब राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे अपनी ओरल हेल्थ के लिए। तो सबसे फेमस जो रूल था उस समय ओरल हेल्थ के लिए वो था ऑयल पुलिंग का। ऑयल पुलिंग का क्या होता था कि 1 चम्मच तेल लेके, जिसमें से ज्यादातर नारियल तेल चलता था, नारियल तेल को मुंह में लिया और बहुत 15 मिनट से आधे घंटे उसे गार्गल करते थे, मुंह के अंदर रखते थे, जिससे पूरा वो जो तेल है पूरी आपका जो ओरल हेल्थ वो है पूरा क्लीन कर देता था। साथ ही साथ जो लोग ऑयल को उस समय अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो क्या करते थे, वो प्लांट से लिया हुआ यानी पेड़ों से लिया हुआ कुछ चीजें यूज करते थे। नीम की दातून जिसे बोलते हैं, बबूल की दातून जिसे बोलते हैं, वो इस्तेमाल करते थे और इन सब की सहायता से अपने दांतों को वो सुरक्षित रखते थे। आप ये देखेंगे जो सबने पढ़ाई की है और पढ़ाई में साइंस के स्टूडेंट अगर रहे हो तो वहां पे स्केलेटन होता था, या जैसे बचपन में अभी भी मैं देखता हूँ खतरा के नाम पे हम वो खोपड़ी बनाते हैं। अगर कोई ड्राइंग का स्टूडेंट होगा तो उसे ध्यान है, मैं खोपड़ी बनाता हूँ। और खोपड़ी जब आप बनाते हैं तो उसमें आप दांत भी बनाते हैं। इसका मतलब व्यक्ति दुनिया से चला जाता था, उसके बाद भी दांत रहते थे। या कभी भी आप कहीं भूतों की पिक्चर देखें जिसमें स्केलेटन दिखाया गया हो तो वहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो दांत वहां रहते हैं। इसका मतलब व्यक्ति के जाने के, अगर उसे कब्र में भी गाड़ दें और निकालें बाद में, तब भी दांत साबित रहते थे। तो आज ऐसा क्या हुआ कि 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल, 30 साल, 35 साल, सबके दांत झड़ रहे हैं, सबके रूट कैनाल हो रहे हैं। इस मुद्दे को समझिए। लगभग 50 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, 70s के एंड में फैक्ट्रीज आई, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज आई और उस समय टूथपेस्ट आया हमारे जीवन में। टूथपेस्ट ने ये कह के प्रचार किया कि नीम की दातुन जो है, बबूल की दातुन जो है, वो आपके मसूड़ों को खराब कर देगी।
जबकि आज अगर इस बात को मैं विपरीत में देखूं तो आज अमेज़न पे यूएस में आप जाइए $6 से $15 तक एक नीम की दातुन बिक रही है। $6 से $15 का मतलब हो गया करीब करीब 1200 रुपए में एक नीम की दातुन। आज भी अगर आप हिंदुस्तान में लेने जाएंगे तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 20 से 30 रुपए में नीम की दातुन मिल जाती है, जहां पर मिलती है, क्योंकि अब मिलनी बंद हो गई है। 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में आज भी नीम की दातुन मिलती है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, ये समझनी जरूरी है। जब टूथपेस्ट से रिप्लेस हुआ, मैंने बताया कि पहले दांत रहते थे इंसान के मरने के बाद भी। अब एक एक्चुअल फैक्ट और भी है जिसपे शायद आपको हंसी आए। इंसान के अलावा कोई भी जानवर, जानवर मतलब इंसान भी एक तरह का जानवर ही है, इंसान के अलावा कोई भी जानवर टूथपेस्ट नहीं करता है। और इसीलिए मैंने किसी जानवर को कभी भी किसी डेंटिस्ट के यहाँ बैठा हुआ नहीं देखा है। आपने भी देखा होगा गाय भैंस सब, घोड़ा कुत्ता, सबके दांत बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं सिवाय इंसान के दांत के, क्योंकि वो सुबह उठता है सबसे पहले टूथपेस्ट करता है। सिखाया जाता है बच्चों को, 4-4 साल के, 2.5-2.5 साल के बच्चों को उनके दांत आते हैं और उन्हें बोला जाता है बेटा पेस्ट कर दो। जबकि माएँ, वो माएँ हैं जो सबसे ज्यादा कॉन्शियस है अपने बच्चों के लिए। जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं वो ये बात और ध्यान से सुने, अगर आज आपके घर में कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल हो रहा है तो प्लीज पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल, मैं बोलता हूं, सिर्फ नौकरी पाने के लिए मत कीजिए। पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि को विराट बनाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, चीजों को देखने के लिए। उस टूथपेस्ट को अगर आप पलटते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो 6 साल 7 साल से छोटे बच्चों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। यूरोप और अमेरिका में जहां से ये पेस्ट चालू हुए थे, वहां पे अगर 6 साल से कम का कोई बच्चा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेता है तो वो उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं ये देखने के लिए डॉक्टर इसने पॉइजन खा लिया है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं इसे समझने के लिए मैं डालूंगा, क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग आप यहाँ पे हैं सबके पास स्मार्टफोन है। एक्चुअली हुआ क्या है, स्मार्टनेस ट्रांसफर हो गई फ्रॉम ह्यूमन टू मोबाइल फोन। तो पीपल आर डम्ब नाउ एंड फोन्स आर स्मार्ट। तो स्मार्टफोन में डालेंगे अगर हम, या गूगल में डालेंगे हार्मफुल केमिकल इन ए टूथपेस्ट, तो आपको देखना जरूरी है कि क्या क्या आता है। मेरी अमरीश जी से रिक्वेस्ट है कि अगर वो स्क्रीन शेयर करके ये दिखा पाए हार्मफुल केमिकल इन ए टूथपेस्ट जब हम डालते हैं गूगल पे तब क्या आता है। जी सर। यहां पे लिखा है 7 इंग्रेडिएंट, जिसमें साफ साफ जो लिखे हैं इसमें लिखा है फ्लोराइड, ट्रिक्लोसान, सोडियम लॉरेल सल्फेट, प्रोपिलीन ग्लूकोल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, डीए और पैराबेन्स। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेक्निकल ना आपको जाने की जरूरत है ना मुझे जाने की जरूरत है। फ्लोराइड, आज की डेट में पहले फ्लोराइड को का सजावट की गई, बताया गया कि फ्लोराइड बहुत अच्छी चीज है। कुछ पेस्ट ये लिखते हैं विद फ्लोराइड। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आपको ये लिखना जरूरी है कि इस पेस्ट में फ्लोराइड है, वो भी इस मात्रा में, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो कैंसरस एलिमेंट है, वो कैंसर को शरीर में क्रिएट कर सकता है। लेकिन टूथपेस्ट की कंपनियों ने क्या चालाकी करी, ये दिखाने के लिए, ये लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए कि फ्लोराइड कोई अच्छी चीज है, उस पर वो उल्टा लिख देते हैं ये जो है फ्लोराइड है और फ्लोराइड जो है विद फ्लोराइड। जबकि अब बहुत सारे, अभी मैं ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, टॉप ब्रांड को गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने फटकारा है उनकी एडवर्टाइजमेंट पे कि इस तरह से आप नहीं दिखा सकते। ट्रिक्लोसान एक अनदर कैंसरस एलिमेंट है।
सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट जिस भी चीज में झाग बनते हैं, जब हम बात करते हैं झाग वाली चीज की, क्योंकि हम फेस भी धोते हैं, हम कपड़े भी धोते हैं, हम बर्तन भी धोते हैं, और आपको खूबसूरती बता दूं वो सारी चीजों में सोडियम लॉरल सल्फेट जरूर पड़ा होता है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल मैं नहीं बता रहा, ये भी एक नेगेटिव चीज है। अब आते हैं सबसे मजेदार चीजों पे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। किसी भी डेंटिस्ट से, दुनिया के किसी भी डेंटिस्ट से आप ये पूछिए कि दांतों को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है, तो वो बोलेगा मीठा खाने से। और हमारे टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा मीठा डाला हुआ होता है, क्योंकि अगर जीभ को पसंद नहीं आएगा पेस्ट तो कोई टेस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। और फिर डाइक्लोमाइसिन है और पैराबेन्स है। पैराबेन्स के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है कि वो कैंसरस होता है। स्टडीज में पाया गया है कि जहां पे भी कैंसर का केस है 99.9% केसेस में वहां पैराबेन मिला ही मिला है। इसके अलावा ये सिर्फ 7 नहीं है, इनके अलावा भी एलिमेंट है। अब आप समझिए कि ये टूथपेस्ट वाली कंपनियां किस तरह से मूर्ख बनाती हैं। जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूं, एक ब्रांड आता है, यहाँ पे मैं ब्रांड का नाम लूंगा क्योंकि उस पर केस हुआ है ऑलरेडी, और मैं एक सिर्फ केस हिस्ट्री शेयर कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। एक लड़के ने एक्स डिओड्रेंट पे केस कर दिया, क्योंकि वो दिखाते हैं जैसे ही एक्स लगाया वैसे ही लड़कियां पीछे भागने लगी। उसने 7 साल तक लगाया लगातार, और उसने बाद में केस ये किया, मुझसे तो किसी लड़की ने बात तक नहीं करी एक्स लगाने के बाद। मतलब एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो भ्रामक है। टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाते हैं कि आप किसी लड़के ने पेस्ट किया या लड़की ने पेस्ट किया और उसे एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुरंत मिल गया, जबकि टूथपेस्ट किसके लिए है? टूथपेस्ट इज फॉर योर ओरल हेल्थ, फॉर योर टीथ, फॉर योर गम्स, वो ओरल हेल्थ के लिए है। हाँ अमरीश जी आप वापस जा सकते हैं, स्क्रीन को हटा सकते हैं जी। तो ये सारी चीजें उस टूथपेस्ट में पड़ी हैं। तो अब था क्या कि हमें क्या करना है, हमें जाना है बैक टू बेसिक्स। अब बैक टू बेसिक्स जाना था तो, और आज की जो लाइफ स्टाइल है उसके साथ भी एडजस्ट करना था। क्या नीम का दातून होना चाहिए, बबूल का दातून होना चाहिए, या और भी जो जड़ी बूटियां बताई गई हैं, जैसे लौंग का तेल होता है, वो कहीं पे भी आपका दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है लौंग का तेल। ऑरिक वैल्यू की बात होती है तो ऑरिक वैल्यू के बारे में मैं बता देता हूं। हर दुनिया में अगर आप गूगल पे डालेंगे तो कोई बताएगा एंटाजेंथिन है दुनिया की सबसे बड़ा ऑक्सीडेंट, कोई असाई बेरी को बताएगा, कोई किसी और बेरी को बताएगा, कोई सी बकथॉर्न को बताएगा। सारी चीजों को हाईली एंटीऑक्सीडेंट बताते हैं, लेकिन दुनिया में जो कहा जाता है वो असाई बेरी को कहा जाता है कि वो हाईएस्ट अमाउंट का एंटीऑक्सीडेंट है। 100 ग्राम असाई बेरी में करीब करीब 1.25 लाख एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज मानी जाती है। मैं आपको बता दूं इस भ्रम को तोड़ते हुए कि 100 ग्राम लौंग में, 100 ग्राम लौंग में जो है वो करीब करीब 1,70,00,000 और एक वैल्यू मानी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइसेस में 3,14,446 जो, हाँ राइट। तो अब यहाँ पे लौंग का तेल है, वो भी चाहिए ओरल हेल्थ के लिए, इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स चाहिए। तो दार्जिलिंग ने यहाँ पे स्पेशल क्या किया है, उन्होंने एक लिक्विड कंसंट्रेट बनाया। जितनी भी चीजें जो आयुर्वेद के हिसाब से और ओरल हेल्थ के लिए चाहिए वो सारी की सारी मिला के एडवांस टूथ कंसंट्रेट बनाया है। और हमें गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि दार्जिलिंग दुनिया की पहली कंपनी है जिसने इतना शानदार रिजल्ट देने वाला एडवांस टूथ कंसंट्रेट या लिक्विड टूथ जो फॉर्मूला है वो दिया है दुनिया को। इसे करना कैसे है, सिर्फ एक गीला ब्रश करना है आपको, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लेना है, गीले ब्रश पे सिर्फ 2 बूंद टपकानी है और जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे ब्रश कर लीजिए, तो ये आपका टूथपेस्ट वाला काम कर देगा।
किसी को माउथ वॉश करना हो तब भी आप कर सकते हैं। आप इसे आधे गिलास पानी में, 1 कप पानी में 2 या 3 बूंद टपकाइए, उसे मिक्स कीजिए और आप गार्गल कर सकते हैं। गम्स हेल्थ के लिए अगर कोई पायरिया या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप अपनी उंगली को बिल्कुल साफ कीजिए, 2 बूंद कर कीजिए और गम्स पे आप उसे मसाज कर लीजिए। बहुत प्योर मसाज, एक बहुत सॉफ्ट तरीके से मसाज कर लीजिए, आपके गम्स की हेल्थ ठीक रहेगी। तो जहां पे आपके गम्स की, टीथ की कोई भी प्रॉब्लम है, वो इससे शायद समाप्त हो सकती है, क्योंकि अगर इससे समाप्त नहीं होगी तब आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना होगा। यहाँ पे एक चीज पे और बात करते हैं। एक बीमारी है, मान लीजिए पायरिया की बात करते हैं, मार्केट में किस तरह से नेगेटिव प्रचार किया जाता है। पायरिया में मसूड़े खराब हो रहे होते, बदबू, गम्स ब्लीड कर रहे होते हैं। अब जब गम्स ब्लीड कर रहे हैं, ये उसी तरह है कि मान लीजिए घर की दीवार है और दीवार से लेवड़े छूट रहे हैं। अब उसे सही करने के 2 रास्ते। एक रास्ता है कि उस दीवार को आप साफ कीजिए और उस पर नई तरह से पूरा पेंट वगैरह आप करवा दीजिए। दूसरा तरीका है उसे आप प्लास्टिक से ढक दीजिए। कौन सा तरीका बेटर है? मैं चाहूंगा यहाँ पे अमरीश जी सबके बिहाफ पे रिस्पॉन्स देंगे। सर फिर से रिपीट करें सर। मैंने पूछा सर, दीवार है, दीवार खराब है, ठीक है, उसे सही करने के 2 तरीके हैं। एक तो है दीवार को पहले सफाई किया जाए, उससे लेवड़े छूट रहे थे, उसे सफाई किया जाए और एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का पेंट कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा तरीका है वो अंदर रहने दिया जाए परेशानी और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगा दी जाए। साफ सफाई करके, पहला वाला ऑब्वियसली। तो अब कुछ पेस्ट ऐसे आते हैं, नेहा जी भी लिख रही हैं 1, थैंक यू मैम। अब कुछ पेस्ट ऐसे आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ब्रांड्स के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो बाजार में पायरिया का रेजोल्यूशन के नाम पे सेंसिस जो होता है, जो ठंडा गर्म लगता है दांतों में, उसके लिए ऑप्शंस आते हैं। वो इस तरह से आते हैं कि वो एक परत जमा देते हैं सॉरी, वो परत तैयार हो जाती है जिससे वो परेशानी अंदर छुप जाती है। तो वो परेशानी अंदर नहीं छुपानी है, हमें एक्चुअल में अपने गम्स को हेल्दी बनाना है। गम्स को हेल्दी बनाना है तो उन्हें प्रॉपर चीजें देनी पड़ेंगी। वहां पे वो सब कुछ इस टूथ कंसंट्रेट में है। रेगुलर यूज में मैं बताता हूं कि ये सिर्फ जिन्हें टेस्ट चाहिए, तो मैं कई बार मजाक में बोलता हूं कि आपकी 2 समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। एक तो ये टेस्टी नहीं है क्योंकि इसमें हमने मीठा नहीं डाला हुआ। अगर किसी को टेस्ट चाहिए तो वो थोड़ी सी चीनी ले सकते हैं, उसे खा सकते हैं साथ में। और दूसरा, इसे करने के बाद किसी से भी लड़की नहीं पटेगी, पहले बता दूं मैं। वो अपना तरीका है, वो उसी ब्रांड से होता है जो टीवी पे दिखाते हैं। बट फॉर ओरल हेल्थ, फॉर योर टीथ, फॉर योर गम्स, दिस प्रोडक्ट इज मिरेकल। ये अकेला प्रोडक्ट पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं कैसे। मैं बहुत शॉर्ट में 2 मिनट में एक बात करूंगा। किसी भी शहर में आप भारत के चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आप रहते हो, वहां की आबादी 15 से 30 लाख होगी कम से कम। 15 से 30 लाख एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट की इंडिया के किसी भी है। और आप ये टारगेट कर लीजिए कि मुझे 1 लाख लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना। 82 बिजनेस वॉल्यूम है इस एक प्रोडक्ट में। निकेत जी पूछ रहे हैं सर कितना टाइम यूज करना होता है, थोड़ा बता दीजिए। सर आप जितने दिन चाहें उतने दिन यूज कर सकते हैं, जितने दिन आप टूथपेस्ट करते हैं। अगर आप महीने में 1 बार टूथपेस्ट करते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप दिन में 1 बार करते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो भी आप टूथ कंसंट्रेट को यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा था 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, मतलब 82 बीवी हैं। अगर कोई इंसान 1 लाख लोगों तक महीने में टूथ कंसंट्रेट पहुंचा दे सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो 82 लाख बीवी उसे मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर महीने में। अब प्लान जो समझते हैं, जो जानते हैं, और 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 40 इधर, 40, 41 इधर, 41 इधर, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो पे आउट बनेगा वो 10 लाख का बनेगा मंथली।
तो हो सकता है कुछ लोग इसे 1 लाख लोगों तक ना पहुंचा पाए, 10,000 लोगों तक तो पहुंचा दीजिए, तो शायद जो 1 लाख रुपए कमाने की इच्छा है वो सिर्फ इस प्रोडक्ट से पूरी हो जाएगी। इस पे मुझे ज्यादा ये बताना है। दांतों से मवाद आती है, ऐसे में से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वीरेंद्र कुमार सैनी जी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने बताया कि इससे सही नहीं होगा तो आपको अपने शहर में किसी बहुत शानदार डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। वो जो मेरा बेसिक कंसर्न एक है, इसे टूथपेस्ट से रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद जो आपको टूथपेस्ट से नुकसान हो रहा है, क्योंकि दांतों को खराब, मैंने जो पूरी कहानी आपको बताई कि किसी जानवर का खराब नहीं होता, दांतों को एक्चुअल में खराबी और खतरा उस टूथपेस्ट से ज्यादा है जो आप सुबह सुबह सबसे पहले नींद में आधी आंखें खुली हुई जाते हैं और ब्रश करने लगते हैं। पहली चीज उस नुकसान से बचेंगे, दूसरी चीज अपने दांतों को और मसूड़ों को आप कुछ अच्छे आयुर्वेदिक चीजें देंगे जो सूट करेगा। दांतों में पीलापन हो तो इससे साफ हो सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में जरूर जवाब दूंगा कि हाँ, एक चीज है हमारे उसमें, हमने इसमें ब्लीचिंग एजेंट नहीं डाला हुआ है। ब्लीचिंग एजेंट दांतों में पीलापन इसलिए आता है कि हिंदुस्तान में किसी भी कोने में आप हो, हमारे घरों में खाना बनता है और खाने में डलती है हल्दी और भी मसाले, वो दांतों पे जरूर आते हैं, और आजकल तो हल्दी के साथ साथ रंग भी मिला देते हैं, पक्का रंग मिलाते हैं पीला, तो वो दांतों को पीलापन करता है। ये सिर्फ दांतों को साफ करेगा, ये दांतों को ब्लीच नहीं करेगा। ब्लीचिंग एजेंट आपके जो व्हाइट वाले टूथपेस्ट आते हैं उनमें सब में ब्लीचिंग एजेंट हमारा पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को रेगुलर यूज करने के बाद हल्का सा पीलापन दिखाई देता है तो उसके लिए आप कोई भी टूथपेस्ट हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं, या हमारा जो गैनोडर्मा वाला टूथपेस्ट है उसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी है ये बिल्कुल नेचुरल चीजों से बना हुआ टूथ कंसंट्रेट है, इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है। और जो ब्लीचिंग एजेंट आते हैं जो टूथपेस्ट में पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है, उसका हमें नेचुरल सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं मिला है। नेचर प्रकृति में ब्लीच किससे की जाती है वो शायद अभी तक हमें नहीं पता है, इसलिए वो इस टूथ कंसंट्रेट में नहीं पड़ा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा। अब आपका टीसी से संबंधित टूथ कंसंट्रेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो ये सिर्फ 2 मिनट का समय लेंगे हम और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसके भी कोई सवाल है प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में बता सकते हैं। टूथ कॉन्सेंट्रेट से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है प्लीज हैंड रेज करें या आप चैट में बताएं। थैंक यू रुद्रा जी, आपने लिखा है ऑल क्लियर सर। आप इतना अच्छा समझाते हैं, डाउट ही नहीं आता है। अच्छा, ऐसा है कुछ। आगे बढ़ते आई थिंक। ठीक है, नहीं आ गया है सर कुछ क्वेश्चन है मैम का। शिवम कुमार जी पूछ रहे हैं पिंपल्स प्रॉब्लम। सर मैंने कभी आज तक ना टूथपेस्ट को पिंपल्स प्रॉब्लम नहीं देखा। जहां तक मुझे पता है दांत तो अंदर होते हैं और पिंपल्स स्किन पे बाहर आते हैं। तो आपका क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट है, इसलिए मैं जवाब दूंगा। नेहा मैडम पूछ रहे हैं सर दार्जिलिंग का टूथपेस्ट टेस्ट है तो उसे यूज ना करें टूथपेस्ट, और वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। वो किसी भी हार्मफुल, मैंने आपको दिखाया कि बेसिक चीजें आपको देखनी है कि वहां पे जो भी है चीजें वो नेचुरल है 100%। अगर वो टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये आप पे डिपेंड करता है, बट गूगल पे इसीलिए दिखाया गया, आप आज की डेट में एजुकेटेड है। अगर वो हार्मफुल केमिकल में से कोई भी चीज आपको दार्जिलिंग के पेस्ट में भी दिखती है तो आप इस्तेमाल मत कीजिए, बट इफ यू फाइंड कि नहीं इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। Any other question? तो उसके नीचे है सर क्वेश्चन, बबलू सैनी जी, बाबूलाल सैनी जी।
जड़ में दर्द होता है तो कैसे करेंगे सर? 2 बूंद डाल के देखिए 2-3 दिन तक, उसके बाद भी अगर आपका 3 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं होता है तब आप डेंटिस्ट को ही दिखाई दीजिए। आप गार्गल कर सकते हैं क्योंकि जड़ के अंदर है, वो कैसे पहुंचेगा, वहां पे 2 बूंद आप डाल के देख सकते हैं, नहीं तो आधे कप पानी में 4 बूंद डाल के आप ढंग से गार्गल कर सकते हैं, फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन डेंटिस्ट। चांदनी सिंह का एक मैम का एक क्वेश्चन है, दांतों में मेडिसिन फिल कराते हैं तो क्या उसके लिए कोई टूथपेस्ट? मैम मेडिसिन फिल कराते हैं, मैं समझा नहीं दांतों में। ये रूट कैनल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं शायद। तो सर देखिए पहले ही है, हमने बोला ट्रीटमेंट नहीं है, ये टूथपेस्ट का अल्टरनेटिव है, एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। तो ट्रीटमेंट, अगर दांत ऑलरेडी खराब हो चुके हैं तो वो दांत बना नहीं सकता ये टूथ कंसंट्रेट, है ना? तो सर इसमें अगर ब्लीच नहीं मिक्स होता तो फिर जिसे पीलापन है सबको तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सर मैंने इसका आंसर दे दिया है मेरे ख्याल में। ब्लीच हमारे नहीं है, अगर किसी को करना है तो वो 1 दिन हफ्ते में 10 दिन में एक बार कोई पेस्ट यूज कर सकता है। या अगर आपको लगता है ये टूथ कंसंट्रेट की ट्रेनिंग है, आपको लगता है नहीं हमें तो वही चाहिए, तो आप जो है हमारा जो प्रोडक्ट है गैनोडर्मा टूथपेस्ट वो इस्तेमाल कीजिए। एक और क्वेश्चन है सर, वीरेंद्र कुमार सर का, मसूड़ों में दर्द है तब कैसे यूज करना सर उसका आंसर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से दे देता हूँ। मैंने बोला था आप 2 बूंद लीजिए, बिल्कुल अपनी फिंगर को साफ कर लीजिए, फिंगर टिप पे 2 ड्रॉप्स लीजिए और उसे गम्स पे अपने प्रॉपर मसाज करें, लगा के छोड़ सकते हैं, 2-4-5 मिनट बाद गर्म करें। आई थिंक क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है लूबा। ये प्रोडक्ट मेरा फेवरेट क्यों है, इसे अगर आपने समझ लिया तो मैं ये बता देता हूं, आज से ये आपका फेवरेट भी बन जाएगा। मेरा कंपनी में फर्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है GIT 40। हालांकि मैं एंटर TC से हुआ था कंपनी में, दार्जिलिंग नहीं, जब मैंने ज्वाइन की थी तो मेरी एंट्री जो हुई है वो TC से हुई और फिर GIT 40 मेरा फेवरेट है। उसके बाद मुझसे अगर कोई पूछता है सर आप सारे प्रोडक्ट में से कौन सा चुनोगे, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है लूबा, जिसे अगर आज आपने समझ लिया तो शायद जिन लोगों को डॉक्टर बनने का शौक है उनका थोड़ा बहुत शौक भी पूरा हो सकता है। क्योंकि ऑल्दो मैं समझाता रहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाइए, डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्टरों का काम डॉक्टरों को करने दीजिए, लैब्स का काम लैब्स को करना चाहिए, मतलब जो मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है उन्हें करने दीजिए, बीमारों का सही करने का काम उन्हीं का है। पर मुद्दा आता है, देखिए सबसे पहले अगर आप न्यूट्रिशन पे काम करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर किस तरह से है। हमारे शरीर के अंदर करीब करीब 70% पानी है। अगर आप थोड़ा सा अब इसे इमेजिन करें कि ये एक पूरा हमारा जो प्लैनेट जिसे अर्थ कहते हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर है, जो पूरा बोलते हैं पंच तत्व, ये जो धरती बनी है वो भी पंच तत्व से बनी है और जो ये शरीर बना है वो भी पंच तत्व से बना है। धरती पे भी 70% पानी है। इस ग्रह पे जिसपे जीवन है इसके अंदर 70% पानी है। हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है। हर ऑर्गन जो है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी रखता है पानी की शरीर में। तो अब धरती पे पानी किस फॉर्म में है? धरती पे पानी है समुद्र और नदियों के रूप में। समुद्र और नदियों के रूप में धरती पे पानी है। अब प्राचीन काल में अगर आप बात करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ते क्या थे, क्या साधन ऐसा होता था? ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। जिस समय बोलते हैं ना आदि मानव के टाइम पे पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए के भी आविष्कार से पहले धरती तो थी,
पहिए के आविष्कार से पहले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो हमारी सिर्फ नदियां थी, हमारा समुद्र था, मतलब जल यातायात सिस्टम था। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके लिए जल यातायात ही होता था। अब यानी एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना है तो जल का सिस्टम होता था। हमारे शरीर में ये लिक्विड फॉर्म जो है वो ब्लड के रूप में है। हमने खाया खाना खाया, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आपके वो खाना गुजरा, जो वेस्ट है वो वेस्ट बाहर निकल जाता है और बॉडी को वो खाना पच के एक तरह से ग्लूकोज रूप में मिलता है और ग्लूकोज वो आपके ब्लड में मिक्स होता है और वो जो न्यूट्रिशन बॉडी के हर पार्ट को चाहिए। आप ये देखिए कि बॉडी का मैकेनिज्म मोस्ट एडवांस है जिसे आज तक दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, टॉप मोस्ट डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। वो बॉडी इतनी समझदार है कि वो हर चीज को पहुंचा देती है। उसे पता है कि ये जो खाना खाया है इसमें से आंखों को क्या चाहिए, इनके दिमाग को क्या चाहिए, इनके लीवर को क्या चाहिए, इनके किडनी को क्या चाहिए, इनके लंग्स को क्या चाहिए। वो एक स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, इंस्टॉल है। एक बच्चा जब धरती पे आता है या जब एक सेल से वो 3 ट्रिलियन सेल्स बनता है, उस समय ही वो पहली सेल में ही वो सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। वो कितने टेराबाइट का है, कितने गीगाबाइट का है, ये मुझे नहीं पता है, बट वो आपकी और मेरी सोच से ज्यादा बियॉन्ड है। अब क्या होता है कि अगर बॉडी में कोई भी परेशानी हो तो चेक कैसे होता है, वो ब्लड क्वालिटी से ही चेक होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की डायबिटीज होती है तो हम ब्लड सैंपल ले लेते हैं, इसका मतलब उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। इट मींस उसकी पेनक्रियाज जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है और उसका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया है। किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो, तो हम आजकल एलएफटी करा लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है हाँ इसका लीवर जो है जिसका काम है करीब 550 फंक्शंस को परफॉर्म करना, वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो एलएफटी में ब्लड रिपोर्ट में आ जाता है। किसी की किडनी में कोई परेशानी हो तो वो किडनी फंक्शन टेस्ट से चेक हो जाती है कि हाँ जो किडनी का काम है वो ब्लड को फिल्टर करना है, वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो वो ब्लड सैंपल से ही चेक हो जाता है कि इसकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। किसी की लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो वो भी चेक हो जाता है, थायराइड फंक्शन हो वो भी चेक हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो चेक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की किसी को प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्लड से हो जाती है। मतलब अगर किसी को बीमारी है तो कोई भी डॉक्टर सबसे पहले आजकल फुल बॉडी चेकअप कराता है ब्लड सैंपल के थ्रू। मतलब 80% चीजों का पता जो है वो ब्लड सैंपल से पता चल जाता है। इवन कैंसर भी हो तो वो हीमोग्लोबिन नाप लेते हैं कि क्या कम है, क्या डेफिशिएंसी है, वहां से पहली स्टेज का पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये परेशानी है। तो इसका मतलब अगर आपको किसी को सारी बीमारियों को पता लगाया जा सकता है ब्लड की क्वालिटी में, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर शरीर में कोई भी बीमारी आई है तो वो सबसे पहले ब्लड की क्वालिटी को खराब कर देती है। अब शरीर में मुद्दा ये आता है बीमारी कितने प्रकार की होती है। कुछ लोग मुझे अभी बोल रहे थे कि सर हमारा एक प्रोडक्ट है वो 600 बीमारियों को दूर करता है। तो एक दूसरे सज्जन आए नेटवर्क मार्केटिंग वाले, बोले सर हमारा प्रोडक्ट तो 6000 बीमारियों को दूर करता है। मैंने कहा सर मुझे एक काम कर सकते हो, मैं आपकी कंपनी में अगले दिन ज्वाइन कर लूंगा, मुझे आप 6000 बीमारियों का नाम लिख के दिखा दो, या कहीं पे भी गूगल पे कोई शीट होगी जहाँ पे 6000 बीमारियां लिस्टेड होंगी, तो वो वाले पैसा तो चले गए घर वापस। फिर 600 वाले बचे थे, मैंने कहा सर आप दे दो 600 बीमारियों के नाम, तो शायद मैं आपकी कंपनी में आ जाऊं। तो वो मुझे 600 नहीं दे पाए। मैंने कहा भाई दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं वो भी एक क्लासिफिकेशन करते हैं, वो उनके नंबर भी बहुत कम है, आपके 150-200 बीमारियां बताते हैं वो, ठीक है। आप जो सारी बीमारियों के नाम ले रहे हो आपने 600 तक पहुंचा दिया। तो मुद्दा ये 600 बीमारियों का है ही, मुद्दा ये है कि हम शरीर में किस तरह से परेशानियां हो सकती है। शरीर में दो ही परेशानी, जैसे शरीर भी एक मशीन है, कोई भी मशीन को आपको ठीक करना है तो दो ही तरीके हैं। सबसे पहले जो उसमें डस्ट होता है, आप अपनी मोटरसाइकिल कार को ले जाते हैं किसी मैकेनिक के पास,
सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उसकी क्लीनिंग करता है, जितनी भी गंदगी है उसमें से वो निकालता है। खराब मोबिल ऑयल होगा वो निकालेगा, खराब ब्रेक ऑयल होगा वो निकाल देगा। फिर क्या होगा, जहां जहां पे ऑयलिंग की जरूरत है, जो जो चीजों की जरूरत है वो डाल देता है। अब आते हैं शरीर। शरीर में भी दो ही बीमारियां हैं। एक जो शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए वो शरीर के अंदर है। कैसे है? मैं अगर अभी ये माथा पोंछूं तो मेरी हाथ काला हो जाएगा, रुमाल निकालूं तो ये माथे पे ना जो रुमाल निकालूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी आ जाएगी। तो अगर ये गंदगी यहाँ पे आ रही, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी ओपन पोर्स हैं उससे मेरे शरीर के अंदर भी जा रही है, किसी ना किसी तरह डस्ट जा रही है। फिर जब हम बात करते हैं, हम इनटेक कर रहे हैं केमिकल्स का, हमारे फूड में केमिकल्स हैं आज की डेट में, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ हमारे फूड में है। हम जो पानी पी रहे हैं उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जो आपने में दिखाया, वो सब कुछ हार्मफुल है, बहुत सारी चीजें। तो यानी अंदर शरीर के गंदगी है, वो एक तरह की बीमारी है। इसका निकालने का क्या इलाज है? ये गंदगी साफ कर दी जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं निर्विषीकरण। यानी हमने अपने शरीर को अंदर से साफ कर लिया, और डिटॉक्सिफायर्स के रूप में हमारे पास जीआईटी के साथ साथ नूवा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है शरीर में, तो क्या क्या होता है, क्या क्या बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर होने लगती है। मैंने बताया शरीर की बीमारियां हैं, ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव करना है और डिटॉक्स करना है। लीवर, फैटी लीवर का मतलब है लीवर को डिटॉक्स करना। किडनी की परेशानी है, किडनी को डिटॉक्स करना है। लंग्स, अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है वो लंग्स को डिटॉक्स करना है। अस्थमेटिक कोई है तो वो लंग्स को डिटॉक्स करना है। पेट की कोई समस्या है आपका, सारी जो मैंने बोला लीवर से संबंधित है या कुछ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम है, उसे क्लीनिंग करना है, तो वो सब डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर होता है। फिर दूसरी बीमारी थी कि जो शरीर के अंदर, शरीर में होना चाहिए, वो शरीर के अंदर नहीं है। वो सारा काम करने का काम भी न्यूट्रिशन का है, वहां पे रोल आता है एंटीऑक्सीडेंट का। फिर मैं बात करता हूं जब फूड पाइप से शरीर में न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, कई ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे अंदर। एक सिंगल यूनिट आपने पढ़ा होगा, अमीबा से इंसान बना है, अमीबा होता था ना एक सिंगल सेल। अब सिंगल सेल जब न्यूट्रिशन जाता है तो शरीर के अंदर एक जनरेटर लगा हुआ है हर सेल के अंदर, जिसे बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर जाके ग्लूकोज जो है बर्न होता है। अब जब ग्लूकोज बर्न होगा, गाड़ी में जब फ्यूल बर्न होता है तो धुआं निकलता है। तो शरीर में भी जब ग्लूकोज बर्न होता है तो निकलते हैं फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स का अटैक ही इंसान को बीमार करता है। जब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है, फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है। फ्री रेडिकल्स को आप कह सकते हैं ये शरीर के अंदर बैठे हुए दानव की सेना है, दानवों की सेना है, जो आपके शरीर को लगातार अंदर से नुकसान पहुंचा रही है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अब दानवों की सेना है तो उसके समाधान के लिए हमें लाने पड़ेंगे सुपर हीरोज, ठीक है, देवता ना। तो सुपर हीरोज क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है उनका, वो सुपर हीरोज है, वो फ्री रेडिकल्स नाम के दानवों को खत्म करते हैं। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो आदिकाल से, जो फल, जो सब्जियां, वो सब में एंटीऑक्सीडेंट है, वो सब सुपर फूड्स हैं, वो सब सुपर हीरोज हैं जो फ्री रेडिकल्स के अटैक को हटाते हैं। लेकिन आज की दिनचर्या में आप जो भोजन करते हैं, आप जो दालें खा रहे हैं, आप जो चावल खा रहे हैं, आप जो रोटी खा रहे हैं, आप जो फल खा रहे हैं, आप जो सब्जियां खा रहे हैं, उनसे आपको प्रॉपर अमाउंट का एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपको तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अभी जब होली बीती थी तो ये आया था कि मोर कलर्स यू ईट यू विल बी मोर हेल्दी। जितने ज्यादा कलर्स आप खाओगे उतने ज्यादा आप हेल्दी रहोगे। आज के जमाने में लोग फल नहीं खा पाते हैं ज्यादा,
तो वहां पे जो न्यूट्रिशन का रोल आता है, मैं बोलता हूं सबसे पहले तो किसी भी इंसान को आप फ्रूट्स दीजिए, जितने भी ऑर्गेनिक तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट है नुआ। अब नुआ किस तरह से काम करता है? नुआ एक कॉम्बिनेशन है 23 हर्ब्स का, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं। जैसे एक हर्ब का मैं नाम लूंगा, एक हर्ब ऐसा है जिससे मैं बोलता हूं सृष्टि चलती है। सृष्टि कैसे चलती है? अब आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया मूव हो रही है। 2035 के बाद दुनिया में अनाउंसमेंट हो चुका है, देयर विल बी नो मोर एनिमल टेस्टिंग, मतलब जानवरों पे ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है एलोपैथी में कोई नई रिसर्च नहीं होगी। एलोपैथी में जो नई रिसर्चेज हैं वो बंद हो रही है। जब एलोपैथी पे नई रिसर्चेज बंद हो जाएंगी, देन होल वर्ल्ड विल मूव टू प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड मेडिसिन। एंड व्हाट इज प्लांट बेस्ड मेडिसिन? आयुर्वेदा। यानी पूरी दुनिया अब आयुर्वेद की ओर बढ़ चुकी है। अब जब प्लांट की बात आती है, मैंने बताया इंसान के अंदर खून है, धरती के अंदर नदियां हैं, वो पानी है। तो प्लांट के अंदर पानी नहीं होता। जो प्लांट्स का लहू है, जो प्लांट्स का ब्लड है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है? और वो क्लोरोफिल, जो साइंस के स्टूडेंट है वो मेरी बात को तुरंत कनेक्ट कर जाएंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। सूरज की रोशनी पड़ती है हरी पत्तियों पे, फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ बढ़ता है और उससे पूरा जीवन बढ़ता है। मैं पूरा साइकिल अभी नहीं बता रहा हूँ। उससे तितलियां आती हैं, वो मधुमक्खियां आती हैं, वो अपनी चीजों का क्रिएट करती हैं, परागकण को इधर से उधर ले जाते हैं। तो वो क्लोरोफिल ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लोरोफिल ह्यूमन के लिए एक वरदान है। और नुआ का जो पहला इंडिग्रेंट है वो है क्लोरोफिल, जो बहुत सारी बीमारियों को डिटॉक्सिफिकेशन का काम प्लस न्यूट्रिशन का काम जो है क्लोरोफिल कर देता है। मैंने बोला इसमें करीब करीब 23 हर्ब्स है। इसके अलावा इसमें आज की दुनिया में, क्योंकि जब हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात आती है तो ज्यादातर लोग जिम वाले न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन समझते हैं। और जिम वाले न्यूट्रिशन में जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हैं वो दो ही प्रोडक्ट कहलाते हैं। पहला कहलाता है अश्वगंधा और दूसरा कहलाता है शिलाजीत। और इसमें अश्वगंधा पड़ा हुआ है। आज की डेट में पूरी दुनिया पे जो रिसर्चेज हुई हैं, कोरोना काल में जो सबसे बड़ी खोज दुनिया में हुई है वो एक ऐसे मेडिकुलस मिराकुलस मॉलिक्यूल की हुई है जिसे हम करक्यूमिन कहा जाता है, जो हल्दी में पाया जाता है। वो करक्यूमिन भी इसमें है। और तुलसी है इसमें। तुलसी को सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में तुलसी को माना जाता है। इसके अलावा इसमें सी बकथॉर्न है। देखिए मैं इसमें कुछ पढ़ देता हूं। अश्ववर्ग है, अश्वगंधा मैं बता चुका हूं, गार्शिनिया इंडिका इसमें है, कोकम जैसे बोलते हैं। और बहुत सारी चीजें, एलोवेरा है। एलोवेरा का भी जो प्रजाति हमने ली गई है, दुनिया की जो सबसे बेस्ट प्रजाति है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, वो इसमें पड़ी हुई है। अर्जुन, अर्जुन के बारे में कहा जाता है, अगर आप पढ़ेंगे, इवन हमारे देश में अच्छी बात यह है कि अब दोबारा से आयुर्वेद के लिए एक नॉलेज जो आ रही है वो लगातार आ रही है। बाबा रामदेव जी ये बताते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए अर्जुन से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसमें अर्जुन भी है। अर्जुन के साथ साथ और क्या क्या है इसमें? सहजन है, मोरिंगा जिसे बोलते हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ मोरिंगा पे चल रही हैं। ठीक है, अंजीर इसमें है और बहुत सारे इसमें चीजें हैं। अब आप ये देखिए कि 23 हर्ब जो हैं, सारे के सारे हर्ब्स अपने आप में सुपर फूड्स हैं। बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिन पे दुनिया अभी रिसर्चेस कर रही है। जैसे मैंने बोला, बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ सी बकथॉर्न पे चल रही है। ठीक है, बहुत सारी
कंपनियां हैं जो सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट जूस पे चल रही हैं। मैं ये बोल रहा हूं उन सबके समाधान पे अब जब लोग बात करते हैं मुझसे कि सब बीमारियों में हम कैसे दें, मैंने आपको पूरी साइंस बता दी। इसीलिए जब कोई भी मुझे पर्सनली जब मुझसे पूछते हैं सर इस बीमारी में क्या दें, इस बीमारी में क्या दें, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करता हूं उन्हें जीआईटी, और दूसरा सजेस्ट मैं करता हूं या तो नोवा जूस या सुप्रीम जूस, सुपर इम जो है जूस, वो सेलेक्ट करता हूं। लेकिन मैं अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछता है सर इन दोनों में भी कौन सा लेना चाहिए, तो मेरा पर्सनल फेवरेट नोवा है। नोवा इज सुपर वंडरफुल। हमारे पास हजारों टेस्टिमनीज हैं, जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वहां पे आप नोवा दीजिए। एंटी एजिंग फॉर्मूला भी है इसमें, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। जहां पे कुछ समझ में नहीं आए जीआईटी नोवा दीजिए, और जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे संबंधित कोई प्रोडक्ट आपको समझ में आता है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब एक चीज और जोड़ता हूं, मैं बता देता हूं, अगर आप जाके जिन लोगों को पढ़ने का, गूगल पे चीजों को छांटने का शौक है, तो उन्हें बड़ा मजा आएगा इस बात में। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ व्रत चलते हैं, और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि 24 घंटे आपको अन्न त्याग देना है। जैसे एकादशी का कुछ व्रत होता है, ठीक है, एक आप तो निर्जला एकादशी भी होती है जिसमें पानी तक नहीं पीना होता है। अब ये व्रत जो है उसकी रिलीजियस वैल्यू है, ठीक है, हिंदुओं में व्रत चलते हैं, मुसलमानों में भी चलते हैं रोजे, तो उनकी भी रिलीजियस वैल्यू है। ये साइंटिफिकली क्या रोल है इसका, साइंस क्या कहती है। तो 2016 तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट ने एक चीज ढूंढी, एक प्रोसेस ढूंढा जिसे उन्होंने नाम दिया ऑटोफेजी, और इस बात के लिए उन्हें मेडिकल साइंस का नोबेल प्राइज मिला। 2016 के नोबेल प्राइज विनर हैं वो डॉक्टर जापान के, मुझे उनका नाम पूरा याद नहीं है। अब ऑटोफेजी शरीर में क्या करती है? ऑटोफेजी का मतलब होता है खुद को खाना। मतलब अब आप इस साइंस को समझ लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए, पैसा कमाने के कोई मायने नहीं है अगर आपके पास या आपके परिवार के पास एक अच्छी हेल्थ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया में कि मैं ये बोलता हूं इन्वेस्टमेंट इन इम्यूनिटी इज बेटर इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले खुद की सेहत पे और परिवार की सेहत पे इन्वेस्ट करना है। अब मैंने बताया आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, बॉडी को एनर्जी मिल गई। अब सर गाड़ी की टंकी तो होती है, मान लीजिए किसी गाड़ी की टंकी है 40 लीटर की, तो उसमें तो 40 लीटर ही डलवाते हैं, लेकिन इंसान की टंकी कितने लीटर की कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि उसे स्वादिष्ट मिल जाता है तो छोड़ता नहीं है। पता चला पूरा पेट भर गया था छोले भटूरे खा के, जब तक आदमी ने डिसाइड किया अब कुछ और नहीं खाऊंगा, तब तक किसी ने लस्सी भी आए, बोले सर लस्सी तो पी लो, लस्सी तो पचा देगी इसे। मैंने कहा लस्सी तो पचाएगी, चल भाई अंदर चला गया। अब तो पेट बिल्कुल भर गया भाई, अब नहीं खा सकता एक बूंद भी। किसी ने कहा सर रसगुल्ले तो आपके फेवरेट हैं, उसने रसगुल्ले भी खा लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ग्लूकोज तो शरीर को उतना ही चाहिए जितना आप काम कर रहे हैं। मतलब गाड़ी तो उतना ही तेल खर्च करेगी ना जितनी दूर आप जा रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने ग्लाइकोजन की भी एक पेटी बनी हुई है शरीर में, वो भी एक्स्ट्रा, उससे भी एक्स्ट्रा भर लिया, तब बैट जो शरीर में जमा होता है वो होता है फैट। अब इस फैट रिडक्शन का क्या फॉर्मूला है? अगर ऑटोफेजी जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले बॉडी क्या करती है, अगर उसे कुछ खाने को चाहिए होता है तो सबसे पहले वो फैट को खत्म करती है। वो जितना कचरा है उसे रिक्वायर्ड प्रोटीन्स में, रिक्वायर्ड चीजों में कन्वर्ट करती है और उसे खुद को खाने लगता है। यानी जो शरीर के अंदर का कचरा है वो शरीर खुद सफाई करने लगता है। बॉडी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये।
पहले वो फैट खाएगा, फिर ग्लाइकोजन को खत्म करेगा, ठीक है, तब जाके मतलब बॉडी के अंदर कचरा अपने आप खत्म कर रहा है। शरीर को कोई जरूरत नहीं है किसी और चीज की। लेकिन ये जो प्रोसेस चालू होता है ये 24 घंटे बाद चालू होता है। मतलब किसी ने इस समय अगर 1 बजे खाना खाया तो अगले दिन अगर वो 1 बजे खाएगा तो वहां तक चालू हो जाएगा। इसीलिए 1 डे का फास्ट बताया गया था प्राचीन काल से। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो 24 घंटे का फास्ट के नाम पर 2-3 बार बेहोश हो सकते हैं। तो वहां पे मैं आपको बता देता हूं दुनिया में इकलौता प्रोडक्ट जो ऑटोफेजी के प्रोसेस को फास्ट कर सकता है वो मेरे हाथ में। ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाते रहो और नुआ पीते रहो, नो, बट जो प्रोसेस 24 घंटे में स्टार्ट होना था वो 12 से 16 घंटे में स्टार्ट हो सकता है। यानी आपके शरीर के अंदर की कचरे की सफाई 24 घंटे में होती, आप 24 घंटे भूखे रहते, उसकी बजाय आप अगर 12 से 16 घंटे रहते हैं। मान लीजिए अब इसे कैसे करते हैं, रात में आपने खाना खाया 6 बजे शाम में, सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, या 8 बजे खाया सुबह के 8 बजे तक 12 घंटे हो गए। आपने उस समय क्या किया, नुआ पी लिया। आपने वो 4 घंटे का जो समय था सुबह वाला, उस समय सिर्फ नुआ पी लिया। और मैं आपको बता देता हूं कि ऑटोफेजी के बारे में यह कहा जाता है कि बॉडी में अगर ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो कैंसर सेल्स तक को खत्म कर सकता है। तो अगर कोई ज्यादा किसी भी परेशानी से पीड़ित है, ठीक है, और थोड़ा सा भूखा रहने की हिम्मत है, तो मैं कह रहा हूं 12 से 16 घंटे और साथ में पानी के साथ सिर्फ नुआ पी ले, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है जहां पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं वहां पे फास्ट एक्शन हो जाएगा, फास्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलते हैं, मैंने यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट वाली पुरानी कहानी पूरी नहीं सुनाई, तो मेरे ख्याल में जितने नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं सबने कई हजार बार सुनी हुई है। वो सेब पे जैसे जंग लग, सेब खराब होता है, लोहे में जंग लगती है, वैसे शरीर में, तो वो मैंने नहीं समझाया। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास इस समय इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, बहुत रीजनेबल प्राइसिंग में। जब पहली बार मैं इससे पहले दार्जिलिंग बैंक में आने से पहले एक इंटरनेशनल ब्रांड में था, वहां पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, मैं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, वो प्रोडक्ट बहुत शानदार था, लेकिन उसे अगर कोई ढंग से यूज करे तो महीने का खर्चा था, वहां एक बॉक्स आता था 7,500 का डीपी रेट, तो महीने का खर्चा था 15,000 एक व्यक्ति का। और यहाँ पे अगर नुवा वही इस्तेमाल करता है, नॉर्मल कोई इंसान इस्तेमाल करता है, तो इसका खर्चा जो है लगभग 1,600 रुपए महीने का है। तो 1,600 रुपए महीने में अगर आप, वहां पे मैंने बताया लगभग 10 गुने का अंतर है, तो वो आप प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हो। एक सुपर प्रोडक्ट है। मुंह में छाले हो जाते हैं, चांदनी जी पूछ रही हैं, जीएस में मुंह में छाले जो ज्यादातर होते हैं वो 2 ही कारण से होते हैं, एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है और विटामिन B12 की कमी हो गई है, तो उसके लिए आप विटामिन B12 के कैप्सूल भी ले सकती हैं। नुवा और जीआईटी बहुत फायदा करते हैं उसमें, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब नुवा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बेसिक सारी चीजें मैं क्लियर करूं। किसी के भी अगर क्वेश्चंस है प्लीज संतोष जी का हैंड रेज। संतोष जी प्लीज अनम्यूट करें जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संतोष जी, कैसे हैं आप? सर आपका टीसीएन से नोवा दोनों का सर जो डिटेल आज इन्फॉर्मेशन मिला, इट इज वेरी सुपर्ब सर। मुझे हम लोग को बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन लैक कर रहे थे पूरे बिजनेस ग्रोथ करने में, एंड बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन मिला सर। एक छोटा सा डाउट ये है सर कि मेरा, जैसे आपने ऑटोफेजी के बारे में बताया सर, तो क्या ये वेट लॉस करने के लिए भी हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं? ऑटोफेजी जब शरीर का कचरा खत्म होगा, बॉडी फैट खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी लीन होगी। लीन होगी और सबसे अच्छी बात क्या है, लीन के साथ साथ बॉडी में एनर्जी फीलिंग होगी।
जी सर। क्योंकि जो लोग ज्यादातर डाइटिंग कर रहे होते हैं, यस सर। वो जब डाइटिंग से पतला होना चाहते हैं तो उनकी बॉडी जो है एनर्जी डेफिसिट हो जाती है। यस सर। वो कमजोरी, वीकनेस महसूस करने लगते हैं, थकान अनुभव करने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर ऑटोफेजी के साथ आपने नुवा ले लिया तो वो मिराकल करेगा। तो इसका डोजेस कैसे क्या ले सकते हैं सर अगर वेट लूज में हम ये किसी को रिकमेंड? तरीका है, सबसे पहले 15 ml, ठीक है, विद नॉर्मल वाटर और ल्यूक वार्म वाटर इन ए मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सर मतलब एम्प्टी स्टमक में से ले सकते हैं? हाँ, मैं देखिए दो चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट अगर होता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ लास्ट थिंग इन द नाइट और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर आपका बेसिक पर्पस डिटॉक्स करना है शरीर को तो इसे लास्ट थिंग इन द नाइट लीजिए। तो उससे क्या होगा, सुबह मॉर्निंग में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपका जो पर्पस है वो न्यूट्रिशन के लिए है तो आप फर्स्ट थिंग इन दी मॉर्निंग लीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रूपा मैडम पूछ रही हैं अस्थमा की प्रॉब्लम में नुवा ले सकते हैं? मैडम बिल्कुल ले सकते हैं। अस्थमा के लिए मैं सजेस्ट करता हूं जीआईटी, नुवा और हमारी श्वास संजीवनी, ठीक है, हम दे सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन था नीलम मेहता मैडम का, डायबिटिक पेशेंट कैन टेक नुवा? मैम बिल्कुल ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट नुवा को ले सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इनिशियल फेज में जब भी पेनक्रियाटिस मतलब थोड़ा सा हील होगी तो एक बार जो शुगर लेवल है वो वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनका लाइफ में मैक्सिमम पहुंचा होगा। तो कुछ लोग आपसे बोल सकते हैं, इसे हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं, तो वहां तक पहुंचेगा। नेहा मैडम का क्वेश्चन था, जी मैम नुवा को नॉर्मली कोई भी यूज कर सकता है। नुवा इवन आप बच्चों तक को दे सकते हैं, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी आप नुवा यूज करा सकते हैं। इसमें अल्फा अल्फा ग्रास है जो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का हम यूज कर रहे हैं, और आप जितने भी बच्चों की हाइट बढ़ाने के प्रोडक्ट देखेंगे उसमें अल्फा अल्फा का यूसेज होता है। तो आप बच्चों तक को दे सकते हैं नुवा, किसी भी एज, 2 साल से ऊपर किसी को भी आप 2.5 साल से ऊपर नुवा यूज करा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल है। जी अंकित जी, जी नमस्कार। सर, जी सर, जी सर, जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर वंस अगेन सर, वंडरफुल, वेरी नॉलेजेबल सेशन। और सर ये चीज तो जान के मुझे भी सर मतलब बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, ये ऑटोफेजिंग के जो सिचुएशन में आप कह रहे हैं कि उसको एडवांस करते हैं, उसके बारे में मैंने कई वीडियोस देखे थे सर, पहले 1 साल 1.5 साल पहले कई सारे वीडियोस देखे थे। इनफैक्ट एक टाइम पे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो लोग करते हैं, आई थिंक वो ऑटोफेजिंग के प्रोसेस को मतलब ही एक्टिवेट करने के लिए ही किया जाता है। एंड आज एक बहुत नॉर्मल चीज है सर, मेनी यंग पीपल एंड बहुत सारे लोग 20s 30s में करते हैं। एंड वहां पे मुझे लग रहा है कि वी कैन सजेस्ट मैसिवली नुवा जूस उस सिचुएशन में। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी सर। एक्चुअली एक और मेरा सवाल था मेरे मदर इन लॉ को लेके। सर शी इज लाइक 60 राइट नाउ और थोड़ी ओवरवेट वो है। एंड नॉर्मल डाइट वगैरह उनका सब कुछ है, बट डेफिनेटली उस एज में वो एक्सरसाइज वगैरह वो सब तो पॉसिबल नहीं हो पाता। सर आपसे सर लास्ट टाइम भी बात हुआ था, तो उस हिसाब से सर मैंने उनको रूटीन शेक एक दिया है, एक जीआईटी वो ले रही हैं। सर ये नुवा जूस क्या इनके साथ ऐड करें या कुछ और उनको दे? मतलब बिल्कुल। सब उनका और एक इशू होता है, मतलब शी सेज कि मतलब शी फील्स मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ हंगर उनको पूरा दिन भर लगता है। मतलब अब ये एज के साथ पहले तो नहीं था, तो मुझे लग रहा है शायद ये एसिडिटी का इशू है या पता नहीं क्या है, सर ये बट अच्छी बात है, ये दिस इज ए गुड साइन। उन्हें खुल के भूख लग रही है, इसका मतलब उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है। नहीं ये पहले से है, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट लेने से नहीं, पहले से उनका एक इशू है कि भूख बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाता है और वेट बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, तो आप इसका नुवा उन्हें ऐड कीजिए, ठीक है। थायराइड तो नहीं है उन्हें? सिर्फ एक चीज बताइए। थायराइड नहीं है, थायराइड नहीं है। थायराइड नहीं है तो आप उन्हें जीआईटी, नुवा और रूटीन दीजिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर। और मैं आपको बता दूं कि वैसे भी नुवा जो, जैसे आपने लेडीज का भी मैं बोलता हूँ, लेडीज के गायनोलॉजिकल इश्यूज में नुवा चमत्कार की तरह काम करता है। खास तौर से आपने देखा होगा जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है लेडीज का, खास तौर से 25-27 से लेके करीब 45 की एज तक, उन्हें एक कॉमन प्रॉब्लम है, 3 में से 1 औरतों को प्रॉब्लम मिल जाती है।
वो है सर दर्द की, यस ठीक यस है, माइग्रेन की। और दुनिया का Yes. कोई डॉक्टर उस सर दर्द को दूर नहीं कर पाता। वो सिंपल सी प्रॉब्लम है कि वो जब पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते हैं तो वो जो मिनरल्स हैं, रिक्वायर्ड मिनरल्स, वो बॉडी में डेफिसिट हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम में देने के लिए जीआईटी, नूवा और मैंसो बैलेंस आप सजेस्ट कर दीजिए और फिर चमत्कार देखिए। मतलब उनके पति ना आपके हाथ जोड़ के आपके बिजनेस को जुड़ेंगे, क्योंकि पर अभी आई थिंक जब सर 50% फीमेल्स एट दिस एज आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। मेरे मैं जान बोल रहा पहचान में हूँ, जितने मैं लोगों बता को रहा हूँ, ठीक ये है, मेंस्ट्रुअल वो साइकिल का सारा इशू तो गुस्सा मैंने, जी सर, सारा गुस्सा तो पतियों पे ही निकलता है बेचारों पे। हाँ मूड स्विंग्स बहुत आ जाते हैं सर, ये राइट। सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो जा रहा है। तो एंड आप पत्नियों को ठीक कीजिए और पतियों को बिजनेस में जोड़िए, और फिर देवियों को भी जोड़िए। देवियों से कहिए देवी अब आप ठीक हो गई हैं, आप मेरे साथ काम कीजिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली अगर इस तरह के बेनिफिट्स होंगे तो सर आपस में कपल्स आ ही जाएंगे सर सब। मैंने बहुत बोला अच्छा, आपको कि नूवा जहां पे कुछ समझ में ना आए वहां पे आप नूवा ऐड कीजिए, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। बस एक रिक्वेस्ट मेरी आती है, किसी से ना गारंटी वारंटी मत लीजिए लोगों की बीमारियां दूर करने की। नेहा मैम पूछ रहे हैं 80+ अगर कोई है तो उनकी हाइट बढ़ सकती है। मैम इट डिपेंड्स, लेकिन अगर कोई 18+ है और हाइट नहीं बढ़ रही है, नूवा यूज कर सकते हैं, बढ़ जाए तो अच्छी बात है। साथ में आप K9 भी दे सकते हैं। राजीव जी पूछ रहे हैं क्या इससे बॉडी में ठंडा या गर्मी होती है? नो सर। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक डन है। एंड सर बहुत जबरदस्त सेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला एंड इतना सारा नॉलेज दिया। डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगा हमारी टीम को एंड विल डू वेल सर। बहुत नहीं अच्छा अमरेश जी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी सिर्फ आपकी टीम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले दो चीजें हैं कि पूरी दार्जिलिंग फैमिली है और आपके वीडियोस यूट्यूब पे जा रहे हैं। और मैं देख रहा था एक दिन दार्जिलिंग डाल के, तो सबसे पहले आप जैसे ही यूट्यूब पे दार्जिलिंग डालो तो सबसे पहले आपका वीडियो आता है। तो अच्छी बात यह है कि सबसे पहले तो ये पूरी दार्जिलिंग फैमिली पे पहुंची है। और जब हम अच्छे प्रोडक्ट के साथ खड़े होते हैं तो सिर्फ हम बिजनेस भी नहीं देख रहे होते। बहुत से लोग यहाँ पे इस समय परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करें। पैसा है लोगों के पास भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मतलब प्रोडक्ट उन्हें पता नहीं, या पहले उन्हें इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है कि वो विश्वास नहीं कर पाते। तो जब एक वीडियो जाती है आज की डेट में कि वीडियो इस बहुत अच्छा साधन है, आप इसे यूट्यूब पे डालोगे, तो ये मुझे थैंक यू आपको बोलना चाहिए कि आपने ये अरेंज किया और मुझसे कहा है सर ये आपको करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट गाइस। अगर कोई भी और चीजों के ऊपर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप जरूर कांटेक्ट करें अपने अपलाइन से। ड्रीम टीम का ये पूरा टीम है, तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें एंड डेफिनेटली कोई भी क्वेरीज रहते हैं आप उसको अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट सबसे है, अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहला काम मैं यही करूंगा कि सर इस ये जो इवेंट था अभी, ये जो जूम सेशन था, इसका स्क्रीनशॉट में लूंगा, इसको इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट करूंगा विथ माय फीडबैक एंड मैं टैग करूंगा डॉक्टर आशीष रतोगी को। राइट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, कुछ नॉलेज आपको मिला है, तो इंस्टाग्राम में पोस्ट करिए, फेसबुक में अपने स्टेटस में स्टोरीज में पोस्ट करिए एंड सर को टैग करिए। एंड डेफिनेटली आप देखना कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। केमिकल फ्री मिशन को लेके लोगों में अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी, अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी, अवेयरनेस, यही खेल है। और इसको अगर अच्छे से खेल लिया, डेफिनेटली वी आर हियर टू रूल एंड बहुत जबरदस्त तरीके से हम करेंगे, पूरी टीम Darzu9 को आगे लेके जाएंगे। So thanks a lot everyone for participating. Thanks a lot sir for giving your valuable time. Thank you sir. Thanks a lot. Closing the session. Bye bye.